हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। भाई फाइनली राजस्थान वालों के एग्जाम डेट्स आ गए हैं, है ना। मींस एग्जाम नेक्स्ट मंथ नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके पास समय बहुत कम बचा है तैयारी का, राइट। तो राजस्थान बोर्ड अब की बार समय से पहले एग्जाम करा रहा है, राइट। हमेशा दिसंबर या जनवरी में कराता था, या कह लो कि इस बार राइट टाइम करा रहा है, हर बार लेट हो जाता है। एक बार हम टाइम टेबल देख लेते हैं, फिर थोड़ी सी प्रिपरेशन टिप पे काम करते हैं, राइट। कि भाई किस तरीके से तुम्हें तैयारी करनी है कि बिना बैक के अच्छे नंबर से पास हो जाओ। जरूरी है ना ये, कि भाई अच्छे नंबर से पास होना जरूरी है, राइट। तो भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर की तरफ से प्रोग्राम ऑफ द एग्जामिनेशन नई स्कीम है, न्यू स्कीम नवंबर 2025, डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा सेकेंड ईयर का। क्लियर, 9 बजे से 12 बजे तक एग्जाम्स होने हैं। एक दिन होगा सेकेंड ईयर का और एक दिन होगा फर्स्ट ईयर का। एग्जाम डेट आपकी जो स्टार्ट हो रही है वो सेकेंड ईयर की 20 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। 20 नवंबर से पहला पेपर फार्माकोलॉजी का है सेकेंड ईयर का, क्लियर, 9 बजे से 12 बजे तक। दूसरा पेपर है फर्स्ट ईयर का, यानी दूसरे दिन सेकेंड ईयर वालों का गैप रहेगा। तो फर्स्ट ईयर वालों का पेपर शुरू हो रहा है 21 नवंबर से और पहला पेपर फार्मास्यूटिक्स का है, ठीक है। उसके बाद 22 तारीख को नेक्स्ट पेपर है किसका, सीपीएम कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का सेकेंड ईयर का, क्लियर। उसके बाद फिर 24 को गैप है सेकेंड ईयर का, फिर 25 को बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है, 26 तारीख सेकेंड ईयर का गैप है, 27 तारीख को फार्माकोथेरेपेटिक्स का पेपर है, 27 तारीख को फार्माकोथेरेपेटिक्स का पेपर है। फिर 28 तारीख को गैप है, 29 तारीख को HNCP है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। 1 तारीख को सेकेंड ईयर का गैप है, फिर 2 तारीख यानी 2 दिसंबर को पेपर खत्म हो जाएगा फार्मेसी लॉ इथिक्स, है ना। 2 दिसंबर को फार्मेसी लॉ इथिक्स का पेपर है, लास्ट पेपर, यानी 6 पेपर होंगे आपके सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर की बात करें 21 से शुरू हो रहा, हमने कहा पहला पेपर फार्मास्यूटिक्स का होगा, दूसरे नेक्स्ट डे यानी 22 को गैप रहेगा, 24, 22 और 23 गैप रहेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फर्स्ट ईयर वालों के लिए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बैक सबसे ज्यादा लगती है और 2 दिन का गैप मिल रहा है, मींस सफिशिएंट समय है आपको तैयारी करने का। फिर 25 को गैप है, 26 को फार्माकोग्नोसी है, 27 को गैप है, फिर अगला पेपर है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, है ना। 28 को गैप है, फिर 29 को गैप, 28 को पेपर, 29 को गैप है, और 1 तारीख को है लास्ट पेपर सोशल फार्मेसी। कहने का मतलब पेपर बहुत बड़, मींस जो टाइम टेबल है वो सफिशिएंट है, बच्चे आराम से पढ़ेंगे, आराम से रिवीजन करेंगे। अब बात अगर करें थोड़ी सी कि भाई किस तरीके से पढ़ा जाए कि एक भी बैक ना आए, भाई पहला क्वेश्चन यही होता है। पहली चीज होती बैक कैसे बचाया जाए, और दूसरी चीज सबसे बड़ी क्या होती है कि भाई अच्छे नंबर कैसे लाए जाए, है ना। तो पहले बात करेंगे बैक बचाने की। भाई आपको देखो मालूम है कि एक्सटर्नल नंबर टोटल तुम्हारा 100 नंबर का होता है, जिसमें से 80 नंबर का बोर्ड पेपर यानी एक्सटर्नल होता है, और 20 नंबर तुम्हारे इंटरनल होते हैं जो कॉलेज की तरफ से आप सेशनल देते हो, वहां से भेजे जाते हैं, क्लियर। तो ये कॉलेज पे है। यूजुअल केस में देखा जाता है कि 17 से 18 नंबर या 19 नंबर कॉलेज भेजता है, ठीक, भेजता है कॉलेज। अगर आपके सपोज करो 18 नंबर कॉलेज ने भेज दिया, तो फिर इन 80 नंबर में तुमको केवल 22 नंबर लाने हैं, यानी पास होने के लिए। पासिंग मार्क कितने होने हैं, पासिंग मार्क मींस टोटल केवल 40 नंबर में आप पास हो जाते हो। 100 नंबर के पेपर में 40 नंबर अगर आपके आ गए तो आप पास हो जाते हो। तो 22 नंबर अगर आप यहां से ले आए, 80 में 22 ले आए, 18 नंबर यहां से मिल गए आपके इन 20 इंटरनल में, तो टोटल मिला दो तो 40 नंबर हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप फोकस करते हो थोड़ा सा, इंटरनल अगर आपके अच्छे गए हैं, मोस्टली कॉलेज देते हैं ये नंबर, है ना, हम लोग भी कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम लोग भी यही करते हैं, क्लियर। तो बच्चे सेशनल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर पास होने के लिए अच्छा, फिर अब लड़ाई का है कि इस 22 नंबर की लड़ाई है, ठीक है। अब इसमें भी 80 नंबर में देखो जो 20 क्वेश्चन आने हैं एक एक नंबर वाले, 20 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले आने हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, रहने वाले क्वेश्चन, मींस मल्टीपल चॉइस या फिल इन द ब्लैंक्स, या आंसर इन 1 वर्ड या आंसर इन 1 सेंटेंस हो सकता है। और उसके बाद 60 नंबर टोटल आपका सब्जेक्टिव यानी थ्योरी बेस्ड होगा, क्लियर।
अब एक एक नंबर वाले में जो हमने टेस्ट सीरीज डिजाइन करी है, इवन स्पेशली राजस्थान और कर्नाटका बोर्ड के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पे एमसीक्यू के सेशन, जिन एमसीक्यू को करके आप ये अपने 20 नंबर सिक्योर कर सकते हो। मॉर्निंग में क्लासेस चलेंगी, शेड्यूल आपको 1 या 2 दिन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा राजस्थान कर्नाटका बोर्ड वाले या यूपीबीटी से हो तो यूपीबीटी वाले शेयर कर सकते हो। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके, और जब बच्चे ज्यादा जुड़ते हैं तो हमारा भी मॉरल थोड़ा सा हाई हो जाता है और फिर और ज्यादा पढ़ाने का और ज्यादा मेहनत करने का मन करता है। ठीक है, सत्र को लाइक करते हैं बच्चे, जब बच्चे ज्यादा जुड़ते हैं, वीडियो को ज्यादा पसंद करते हैं, तो भाई टीचर भाई यूट्यूब से और क्या है, राइट, तो और ज्यादा मन करता है कि हाँ भाई बच्चों को और अच्छा पढ़ाया जाए। तो ये 20 नंबर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एक एक नंबर के रहेंगे। इसमें 20 में 20 नंबर लाने बड़े ही आसान होते हैं, और न 20 में 20 आ गए, अगर मान लिया माना कि 15 नंबर भी तुम यहां से ले आए, मतलब बहुत गड़बड़ हो स्टूडेंट, अगर बहुत अच्छा नहीं पढ़ने तब बहनों 15 नंबर ले आओगे। यहां टारगेट तुम्हारा किसका था भाई, 22 का टारगेट था, 22 लाने थे। 22 में तुम 15 यहां से ले आए, 22 में तुम 15 यहां से ले आए। अब कितना बचा भाई, सिर्फ 7 नंबर। 7 नंबर यानी पास होने के लिए इन 60 नंबर की थ्योरी में तुमको केवल 7 नंबर लाने हैं। सोचो, पास होने का फॉर्मूला एकदम आसान है। उसके बाद अगर टॉप करना चाहते हो, बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना है, कोशिश करो इस 20 नंबर में मैक्सिमम नंबर गेन करने की। जैसे सेशनल में 20 में 18 आपने गेन किए, वैसे यहां पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आप 18 नंबर ले आओ। और उसके बाद इधर सब्जेक्टिव याद रहे कि सबसे पहले कॉपी पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले ऑनलाइन कॉपियां चेकिंग होती हैं आप लोगों की। अगर 18 क्वेश्चन 20 में आप सही कर देते हो, सोच के देखना मेरी बात को, अगर 18 क्वेश्चन 20 में मल्टीपल चॉइस सही हो गए, इसीलिए कॉपी पे सबसे पहले मैं बोलता हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक सबसे पहले करना, ये 20 क्वेश्चन। तो टीचर की नजर में आ जाता है, ये 18 क्वेश्चन कर दिए तो अब टीचर के माइंड सेट हो गया है, बच्चा पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट है। तो आगे सबसे बड़ा फायदा होता है सब्जेक्टिव में। ये 60 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा थ्योरी वो नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने माइंड सेट कर दिया, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आपने स्टार्टिंग बहुत परफेक्ट कर दी है। तो ये 60 में बहुत अच्छे से आपको 50 नंबर 45 नंबर टीचर बड़े आराम से दे देता है। ठीक, इसीलिए मैं क्यों कहता हूं, हमेशा पूरे ताले की जो चाबी है ना, वो ये 20 नंबर है। सबसे पहले करना, अगर ये सेक्शन तुम्हारा गड़बड़ हो गया तो टीचर को समझ जाएगा भाई पढ़ने में बस तुम सो हो, कोई बहुत खास नहीं, तो यहां पे भी बहुत खास नंबर नहीं मिलने वाले, राइट। तो ये 20 नंबर पे सबसे ज्यादा फोकस करना, यहीं पे तुम टीचर का माइंड सेट कर दोगे कि वो तुमको टॉप करने भर का नंबर दे देगा। इसीलिए हम सबसे ज्यादा फोकस मॉर्निंग में लाइव क्लास चलाऊंगा यूट्यूब पे डेली बेसिस पे, है ना, डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए, स्पेशली यूपीबीटी कर्नाटका बोर्ड झारखंड, है ना, और राजस्थान और तुम्हारा बिहार बोर्ड के लिए, जिसमें तुम ये 20 नंबर में मैक्सिमम 18 से 19 नंबर गेन कर सकते हो। क्वेश्चन मैक्सिमम वही कराए जाएंगे हर सब्जेक्ट के जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो परीक्षा की तिथि डेट आपकी अनाउंस हो गई है ना, अनाउंस पहले हो गई थी, रिवाइज किया गया, लेकिन सेम टू सेम कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन बच्चे परेशान थे, सर नई स्कीम आई है तो उसमें क्या कोई चेंजेस है, तो नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। इसीलिए मैंने आपको स्कीम दिखा दी, और पास कैसे हो सकते हो, बैक कैसे बचा सकते हो, और टॉप कैसे कर सकते हो, सारी चीजें आपके सामने। अब ये आप पे डिसाइड करना है आपको खुद कि किस तरीके से पढ़ाई करनी, सिंपल पास होना है, बैक लगानी है, या टॉप करना है, राइट। तो पढ़ते रहो। पढ़ने के लिए एवी केमिस्ट्री क्लासेस का एप्लीकेशन कोई नया नहीं है, आप सब जानते हो उसके बारे में, तुम्हारे सीनियर जानते हैं, जूनियर जानते हैं, ज्वाइन कैसे करना वो भी पता है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे हमारा भी मॉरल हाई हो सके और हम यूट्यूब पे ही फ्री क्लासेस स्टार्ट कर दें। क्लियर? चलो भाई, बाय बाय।